हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम सेट नंबर 6। हम लास्ट सेशन में हमने एक सेट नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। आज का जो सेशन होगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से लेंगे। तो अगर हम बात करें सेट नंबर 6 में, तो हम क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड है ना, सेकंड क्वेश्चन जो है उसका मैंने खंड ग तक हमने उसमें सॉल्व करा हुआ था। ठीक है, आज का जो सेशन होगा वो हम घ नंबर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें जो खंड दिए हुए हैं वो आपके 4 खंड दिए हुए हैं, उसमें हमने 3 खंड सॉल्व करे हुए हैं। आज का सेशन जो होगा वो हम खंड 4 से हम वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो खंड नंबर 4 है, इसमें कहा हुआ है नीचे दिया हुआ बंटन, क्या है, बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इसमें जो टेबल बनी हुई है उसको मैं बना देता हूँ। एक तरफ है यहाँ पे भार, और वो भी किसमें, केजी में, और एक तरफ है इसमें भार में दिया हुआ है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, और 65 से 70, और 70 से 75। और इसमें विद्यार्थियों की संख्या, इसमें जो है 2, 3, फिर 8, फिर 6, फिर जो है यहाँ पे 6, 2 बार 6 है, 6 के बाद 3, फिर क्या है 2 है। ये यहाँ पे आपको टेबल आपको दे रखी है। एक तरफ है यहाँ पे भार है जो कि यहाँ पे केजी में दिया हुआ है, और यहाँ पे विद्यार्थियों की क्या है, संख्या है। इसमें 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2 ये है। इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, हमको यहाँ पे ज्ञात करना है माध्यक भार। आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको माध्यक निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ है कि जो माध्यक निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, L + n/2 - CF बटे F × H। ये हमने सूत्र आपको क्या करा हुआ है, बताया हुआ है, यानी कि माध्यक निकालने का ये तरीका है। तो उसके लिए आपको n/2 चाहिए, CF चाहिए, आपको F चाहिए, और वहाँ पे अंतराल मतलब आपको H चाहिए, और L भी आपको चाहिए। मतलब इतने एलिमेंट जो हैं, इन सारे एलिमेंट को आपको वहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो इनकी वैल्यूज़ आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे कैसे मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे अगला काम हमारा जो है वो है संचयी बारंबारता निकालने का। क्या निकालना है, ये इसको हम संचयी बारंबारता हम क्या करते हैं, पता करते हैं। देखो संचयी
बारंबारता, इसको अगर हम बोले तो CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? संचयी बारंबारता को हम CF बोलते हैं। निकालने का क्या तरीका होता है? जैसे 2 है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप 2 को तो लिख ही दो, इसमें फिर ये वाला जोड़ दो, ठीक है ना। 2 तो आपको लिखना ही लिखना है, 2 + 3 बराबर आपको क्या लिख देना है? 5। जो पहला वाला एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है उसको तो आपको एज इट इज लिखना है। फिर आपको जो यहाँ पे अगले में जाओगे तो ये वाला साथ में आपको जोड़ के लिखना है, मतलब जो ऊपर है ना उसमें ये वाला जोड़ करके आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पे कितना आया? 5 आया। अब यहाँ पे क्या 8 है, तो इसमें आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13। अब आपको 13 यहाँ पे लिख ही देना है। 13 क्या कर देना? 13 लिख देना है, प्लस कितना है यहाँ पे? 6 है, तो कितना हो जाएगा? 6 3 9, मतलब कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 19 तो लिख ही देना है, प्लस इसमें आपको जोड़ देना है 6, तो 9 6 15, ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 20 कितना है? 5 है, प्लस कितना है यहाँ पे? 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है? 28 हाई है, प्लस आपको यहाँ पे 2 जोड़ देना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। देखो इसको आप जोड़ लो, और ये चीज़ आपको यहाँ पे इसको आप जोड़ोगे, देखो 3 2 कितना हो जाएगा? 5 है ना, 5 और 8 5 कितना हो जाएगा? 13, 13 6 कितना हो जाएगा? 6 3 9 19, 19 6 कितना हो जाएगा? 19 6 25, 25 25 3 कितना हो जाएगा? 25 3 28, 28 2 30, और आपको 30 यहाँ पर भी दिख रहा है। इसी को हम बोलते हैं यन। क्या बोलते हैं इसको? इसको आप बोलो सिग्मा FI। इसको अगर आप FI से डिनोट कर दो, इससे FI से, तो सिग्मा FI बराबर 30 है। यहाँ पर भी आपके पास क्या है? आप यहाँ से देख लो, है ना, ये चीज़ आप संचयी बारंबारता निकाले हो, यू 30 यहाँ पे वही चीज़ ये निकल करके आएगी आपको, ये फिक्स है। कहीं पर भी आप देखोगे, अगर आपको मध्यक पूछा हुआ है, मध्यक भार या कोई भी चीज़ मध्यक से रिलेटेड पूछा हुआ है, तो आपको जो यन निकल के आएगा वो आप यहाँ से देखो, या फिर जो ये F बारंबारता दी हुई है इसको आप जोड़ लो, इसको जोड़ोगे यही चीज़ निकल करके आएगी यहाँ पे, तो आप यहीं से देख सकते हो। यानी कि यन आपको क्या पता चला यहाँ से? अब यन क्या है? यन है प्रेक्षणों की संख्या। यन को हम क्या बोलते हैं? प्रेक्षणों की संख्या बोलते हैं। तो यन आपको यहाँ से मालूम हो गया। यन कितना मालूम हो गया? n बराबर हो गया 30। इतनी बात क्लियर। अब आपको यहाँ पे निकालना होगा n/2। n/2 का मतलब 30/2 बराबर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। यानी कि सबसे पहले तो हमने यन निकाला, अब आप देख रहे हो यन, आप इसको जोड़ लो तब भी जो है 30 आएगा, और यहाँ से आप देखोगे तब भी 30 ही होगा। तो यन हमने निकाल लिया 30। अब अगला काम होता है आपको n/2, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या बोला है? वहाँ पे हमने देखना है जो हमने सूत्र बताया L + n/2, तो n/2 का मतलब n/2 कितना आया? 15 आया। डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे चेक करना है। n/2 आपके पास कितना है? 15 आया। अब आपको 15 यहाँ पे ढूंढना है, जो संचयी बारंबारता, यहाँ पे आपको 15 क्या करना है? ढूंढना है। मतलब से अधिक, है ना, ध्यान से सुनिए शब्दों में, ये n/2 बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। से अधिक यानी किससे अधिक? 15 से अधिक और उसके निकटतम। क्या बोला हमने? ध्यान से सुनिए, n हमने निकाला 30, n/2 निकाला तो कितना आया? 15 आया। तो इसका मतलब है से अधिक मतलब 15 से अधिक और उसके निकटतम आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 13 है, कितना है? तो यहाँ पे तो होगा नहीं, से अधिक बात करा गया है, यानी कि इससे अधिक होना चाहिए, है ना, इससे अधिक और उसके निकटतम। तो यहाँ पे तो है नहीं, ये तो कम ही है, तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा संचयी बारंबारता में, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ के सामने आपके पास जो मध्यक वर्ग होगा, ये जो चीज़ आपके पास जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मध्यक वर्ग बोलते हैं। तो मध्यक वर्ग क्या निकल गया आपके पास? 55 से 60 जो है वो मध्यक वर्ग होगा। तो मध्यक वर्ग निकालने का तरीका क्या है? आपको यहाँ पे n/2 निकाला, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, n/2 निकाला आपने, आ गया यहाँ पे से अधिक, आपको से अधिक ढूंढना है और उसके निकटतम ढूंढना, मतलब कम पे नहीं जाना है, तो से अधिक का मतलब यहीं पे आपको आ गया, मतलब यहाँ पे देखो 13 और क्या है यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे तो कम ही है। तो इसके सामने आपके पास क्या है? आप देख रहे हो कि जो वर्ग आपके पास दिखाई दे रहा है वो 55 से 60 है। तो यानी कि जो मध्यक वर्ग निकल के आया वो आपके पास क्या आया?
यहाँ पे हम लिख देते हैं मध्यक वर्ग जो आया वो 55 से क्या है 60 है। क्या निकल गया? मध्यक वर्ग आपके पास 55 से 60 है। अब आपको यल पता करना है। यल का मीनिंग क्या है? मध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या कहा हमने? एल मतलब है मध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो एल आप निकालोगे तो यहां पे निम्न सीमा क्या है? 55 जो है वो क्या है? मध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। और अगर आप देखोगे यहां से n/2 तो आप देख ही रहे हो, n/2 चलिए मैं फिर से लिख देता हूं। n/2 का मतलब है ये 15 है ना। n/2 तो हमने यहाँ पे निकाला ही हुआ है तो n/2 लिख दिया। और क्या है तो आपके पास CF, क्या निकालने पड़ेगा? CF। तो आप मध्यक वर्ग देख रहे हो, ध्यान से समझिए। मध्यक वर्ग आपके पास 55 से 60 है। मध्यक वर्ग से ठीक पहले, मध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF का मतलब संचयी बारंबारता हमने बोला ही हुआ है, ये संचयी बारंबारता CF है, होता है ना। तो क्या बोला हमने? जो CF होता है, यहाँ पे CF क्या होगा? यहाँ पे CF ये वाला नहीं लेना है आपको, जो CF उसके सामने आप जस्ट देख रहे हो। शब्दों को ध्यान से सुनिए। CF का मीनिंग यहाँ से है कि जो आपने मध्यक वर्ग निकाला हुआ है, मध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की, मध्यक वर्ग से ठीक पहले, तो ठीक पहले वर्ग आपके पास ये वाला आता है। मध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो इसके सामने देखो संचयी बारंबारता कितनी है? 13 है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 13। क्लियर इतनी बात? और अगली चीज क्या है आपके पास? H आपको निकालना है। H आपको क्या है? अंतराल। तो अंतराल देखो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, तो इसका मतलब है 5 का अंतराल है ये चीज। क्लियर आपको इतनी बात? तो L प्लस n/2 माइनस CF बटे F। F आपको निकालना है। F जो है, जो मध्यक वर्ग है, उसके सामने देख लो कि बारंबारता क्या है? यहाँ पे 6 है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम मध्यक भार निकाल लेते हैं सूत्र लगा करके। क्या सूत्र हमने बताया? L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये सूत्र आपको क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। L कितना है? 55 प्लस n/2 हमने देखा यहाँ पे 15 है, माइनस CF कितना है? 13 है, बटे F कितना है? 6 है, गुणे H कितना है? H है यहाँ पे 5 है। तो अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 13 2 15 2 है ना, 2/6 गुणे 5 बच जाएगा। तो 2 × 9 2, 2 × 6, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिए। 15 में से 13 घटा दिया तो यहाँ पे 13 2 15 मतलब 2 बच गया। नीचे आपके पास 6 ही गुणे हमने 5 कर दिया। 2 × 9 2, 2 × 6 कर दिया, 2 × 9 2, 2 × 6 कर दिया। तो यानी कि यहाँ पे 1 होगा तो 5 से गुणा कराओगे, 5 को 1 से, 5 × 5 और नीचे 3 है आपके पास। तो इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए भाग दे के हम दिखा देते हैं तुमको यहाँ पे कहीं। देखो कैसे हो जाएगा। क्या है? 5 है, एक बार जाएगा, कितनी बार, कितना बचा? 5 में से 3 गया, 2 बचा है ना। दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ाया और यहाँ पर भी 0, ओ यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 × 18, ठीक है। तो फिर कितना बच जाएगा? यहाँ से 2 हो गया है ना, एक 0 यहाँ बढ़ाया, एक 0 यहाँ पे बढ़ा दिया, फिर 3 × 18। तो यही चलता रहेगा। तो यानी कि इसको जब हम भाग करेंगे तो 1.66 है ना, ऐसे यहाँ पे आता रहेगा। तो इसका फाइनली आ जाएगा 1.66 है ना, ये चीज़। तो ये हो जाएगा 55 1 56.66 आंसर हो जाएगा आपके पास।
तो ये जो होगा मध्यक भार जो निकल के आएगा वो आपके पास 56.66 निकल करके आएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपको पूछा ही पूछा जाना है, चाहे वो आपको समांतर माध्य निकालने के लिए पूछे, या बहुलक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर मध्यका से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि जो आपके पास सांख्यिकी है उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। चाहे वो आपसे समांतर माध्य निकालना पूछ ले, चाहे वो आपको यहाँ पे जो है मध्यका निकालना पूछ ले, या फिर आपसे बहुलक भी निकालना आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं और इस तरीके से हम इसको यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाता हूँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दे। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, एल का मीनिंग है जो है मध्यक वर्ग की निम्न सीमा, CF को बोलते हैं मध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, H को बोलते हैं हम अंतराल। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कितने का अंतराल है, कोई जरूरी नहीं 5 को, यहाँ पे 5 का दिया हुआ है। क्वेश्चन जैसे भी हो सकता है वैसे आप उसको यहाँ पे के बीच में आपको देख लेना है कितने कितने का गैप है। आपको यहाँ पे 5 का गैप दिखाई दे रहा है तो हमने वही इसलिए HF बोला हुआ है। F जो है, जो आपके पास मध्यक वर्ग निकाले हुए हो, F है ना, F की बात करें तो F की बात करें तो यहाँ पे जो मध्यक वर्ग आपने निकाला हुआ है उसके सामने देखो बारंबारता क्या है, वही आपके पास F यहाँ पे निकल करके आएगी। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं अब रेज करता हूँ, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। इनमें आपको 3 खंड को सॉल्व करना है। तो मैंने कई बार बोला हुआ है जितने भी खंड दिए हुए हैं हम सारे खंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो संलग्न आकृति में दस सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों A, B और C को केंद्र लेकर चाप खींचे गए हैं। जो परस्पर क्रमशः BC, CA और AB के मध्य बिंदु D, E और F पर प्रतिच्छेद करते हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? छायांकित है ना। क्षेत्रफल
कीजिए। और पाई जो है वो 3.14 यहाँ पे बोला हुआ है। आपको जो प्रयोग करना है, पाई की जो वैल्यू प्रयोग करना है वो 3.14 आपको यहाँ पे प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपको एक आकृति दे रखी है, ये आकृति आपको दे रखी है, इसको ई बोला हुआ है, ये एफ है और ये डी है। अब जरा आप यहाँ पे समझिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का मीनिंग आप समझते हो कि सभी भुजाएं, समबाहु का मतलब सभी जो भुजाएं हैं उसके क्या है, सम है, मतलब क्या है, समान है। सभी भुजाएं जो हैं वो क्या है यहाँ पे समान है। तो यानी कि 10 सेंटीमीटर है तो सब 10-10 का हो जाएगा। तो आपको मालूम है क्योंकि समबाहु है तो 10-10 का होगा ही होगा। है ना, इतनी बात तो सबको क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ इतना क्लियर है। और समबाहु त्रिभुज है, आपको मालूम है कि जो समबाहु त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष होते हैं वहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी कि हर जगह यहाँ पर भी 60 का, यहाँ पर भी 60 का और यहाँ पर भी 60 का। ये कंडीशन क्या है, समबाहु त्रिभुज के लिए। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा। ये चीज़ आपको नोन होनी चाहिए पहले से, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और सभी कोण बराबर है तो सिंपल है कि सभी भुजाएं जो हैं यहाँ पे क्या हैं, बराबर है। और ये चीज़ आपको दिया हुआ है। और कहावत, शीर्षों ABC को केंद्र लेकर, है ना, ABC, ये देखो इसको केंद्र लेकर चाप खींचे गए हैं। यानी कि इसको केंद्र लेकर के एक चाप ऐसे लगाया गया है, इसको केंद्र लेकर के एक चाप ऐसे लगाया गया है और सी को केंद्र लेकर के एक चाप ऐसे लगाया गया, ये बोला हुआ है यहाँ पे। यानी कि ए को केंद्र लिया तो एक चाप ऐसे लगा दिया, यहाँ पे रख करके एक चाप ऐसे लगा दिया, यहाँ पे केंद्र लिया तो एक चाप ऐसे लगा, यहाँ पे केंद्र लिया तो एक चाप ऐसे लगा दिया। यहाँ पे क्रमशः BCCA, तो यहाँ पे देख लो BCCA और AB के मध्य बिंदु DEF, ये मध्य बिंदु है। मतलब AB का मध्य बिंदु क्या है, F है, CA का मध्य बिंदु क्या है, E है, और BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। इसका मीनिंग ये है कि अगर टोटल यहां से यहां तक 10 है तो यहां से यहां तक क्या होगा, अब आधे बच्चे तो जान गए होंगे। यानी कि जब ये मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु D है, तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर है ना। ये वाला भी यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है। अब तुरंत ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। 5 का है तो ये वाला भी 5 हो जाएगा, ये वाला भी 5 हो जाएगा, ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक ये 5, यहाँ से यहाँ तक ये वाला 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला 5, यहाँ से यहाँ तक ये वाला 5। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। प्रतिच्छेद करते हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये जो भाग है ना, इसको छायांकित किया हुआ है इसमें, ये वाला भाग। मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये भाग यहाँ पे छायांकित किया गया है और इसी का आपको क्या बताना है, एरिया आपको क्या करना है, बताना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर इसको आप सेंटर बोला ही हुआ सेंटर, तो इसको आप खींचोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। तो ये तो इसकी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी ना। ये वाली भी इसके लिए ये वाली त्रिज्या हो जाएगी। और अगर आप देखोगे इसके लिए ये वाली त्रिज्या, या इसको देखो ये भी त्रिज्या ही है सारी, ठीक है ना। तो एक वृत्त खींचोगे तो इसके लिए यहाँ पे इसकी भी त्रिज्या क्या 5 है। यानी कि सभी आप देख रहे हो। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का आपको क्या दिखाई दे रहा है, त्रिज्य खंड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, त्रिज्य खंड दिखाई दे रहा है। तो त्रिज्य खंड का ये आपको यहाँ पे ये देखो त्रिज्य खंड, तो ये आपके पास एक त्रिज्य खंड आपके पास ये वाला है, यहाँ से देखोगे ये वाला त्रिज्य खंड है, एक त्रिज्य खंड आपके पास ये वाला है। और आप देख रहे हो त्रिज्या क्या यहाँ पे बराबर है। तो कहने का मतलब 3 त्रिज्य खंड आपको दिए हुए हैं और तीनों त्रिज्य खंड क्या है,
यहाँ पे इनका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो समान निकल के आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे त्रिज्या ही देख रहे हो, समान है ना, त्रिज्या क्या हर जगह समान है और एंगल थीटा भी हर जगह क्या है, सेम है। तो जो रिजल्ट आएगा, और पाई का मान हर जगह 3.14 ही रखना है, तो हर जगह सिंपल है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो हर जगह सेम आएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि आप अलग अलग निकालोगे और तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसका छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका निकालो, तीनों का सेम आएगा, सिंपल है, ठीक है। तीनों को आपको जोड़ देना है तब आपको निकल जाएगा। या आप एक जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो और 3 से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल वहां से मालूम हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार में बहुत ही इजी वे में बोलता हूँ। यहाँ पे त्रिज्या क्या है, बराबर है, यहाँ से आप देखोगे है ना, ये एक प्रकार का त्रिज्य खंड आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि त्रिज्य खंड हमने आपको कई बार बताया हुआ है। ये क्या होता है, ये जो शेप होता है वो किस चीज़ का शेप होता है, त्रिज्य खंड का ही एक तरीके से क्या होता है, शेप होता है। तो ये आपके पास एक त्रिज्य खंड दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिज्या क्या है, बराबर है, पाई का मान 3.14 आपको रखना ही रखना है। थीटा हर जगह क्या है, 60 डिग्री है, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, हर जगह हर सब कुछ बराबर है। तो एक का आप निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या आप तीनों का अलग अलग निकाल लो, तीनों का सेम ही आएगा, और आपको जोड़ने के बाद आपको जोड़ देना है, फिर आपको छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। इतने डिस्कशन से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम एक काम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो BDF, त्रिज्य खंड BDF का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड क्षेत्रफल तो क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्य खंड का सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का। यहाँ पे तो थीटा कितना है, 60 है, पाई को हम पाई अभी लिखे रहते हैं, और आर जो है वो 5 है हर जगह। ये 0 से ये 0, ये 2 बार लिख देना, 5 स्क्वायर है मतलब इसको हमने 2 बार लिख दिया। तो 6 का 9, 6 छंग 36, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, है ना, 5 × 5 = 25, पाई बटा कितना हो जाएगा, 6 निकल करके आ जाएगा। क्लियर है ना, 5 × 5 = 25, पाई बटे कितना आ जाएगा आपके पास, 6 निकल करके आ जाएगा। ये हमने क्या निकाला हुआ है, त्रिज्य खंड BDF का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड BDF का क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित यानी कि एक का आपने निकाल ही लिया हुआ है, अब 3 का आपको निकालना है, तो 3 से इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या निकालना है आपको, छायांकित तीन गुणे त्रिज्य खंड BDF का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, 25 पाई बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 3 का 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 25 पाई बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू बोला ही हुआ यहाँ पे हम रख देते हैं 3.14। तो ये आपके पास 2 × 9 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, है ना, 25 का आधा 12.5। ये आपके पास, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो आप देखिए 1 2 5, 5 चौक 20, 5 का 9, 5 2 7, और 5 कहीं 15। सिंपल है ना, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 का 9, 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 5 कहीं 15, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 का 9 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, है ना, और ये 3 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, है ना, और ये 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 2 7 7 4 11 11 कितना हो जाएगा,
12 हो जाएगा, 8 7 15 और 5 2 7 7 4 11, एक 12 हो गया, एक आ गया, 6 2 8, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितने अंक के बाद पॉइंट है यहाँ पे आप देख लो, 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3, यानी कि निकल के आएगा आपके पास कितना 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पे क्या निकालना था, एरिया क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो यहाँ पे जैसे सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन इजी था, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना था चीज़ें, जो डायग्राम यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है इस चित्र को आपको समझना था और क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। अगर कहीं पर भी अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप देख कीजिए, पीछे जाइए, पूरा बिल्कुल 110% बिल्कुल क्लियर है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको पूरी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।